प्यारे दोस्तों नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ने वाले हैं सिविक्स का चैप्टर नंबर 4, जिसमें हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, देखिएगा, अर्बन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के बारे में। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज है ना, इसकी दो शाखाएं होती है, यानी इसमें दो कैटेगरी आ जाते हैं। एक तो आपका आता है प्यारे बच्चों रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, ठीक है, और फिर दूसरा आपका आता है अर्बन वाला। तो ये जो रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज है ना, जो जनरली गांवों के लिए होता है, उसके बारे में हम लोगों ने ये चैप्टर नंबर 3 में स्टडी कर लिया है प्रॉपरली, है ना। याद है आप लोगों को पिछला वाला चैप्टर जिसमें हमने ग्राम सभा, ग्राम सेवक, ग्राम पंचायत, ठीक है, पंचायत समिति, जिला परिषद, ये सारी चीजों के बारे में स्टडी किया था। अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं अर्बन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। तो ये कहाँ पर होती है? तो जो आपके नगर होते हैं ना, जैसे कि मुंबई जैसे कोई शहर हो गया, ठीक है, तो ये जो सारे शहर होते हैं, नगर होते हैं, यहाँ पर कौन सा सिस्टम होता है? तो ये अर्बन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज वाला सिस्टम होता है, जिसके बारे में हम यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? तो सबसे पहले 4.1 की बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे द नगर पंचायत, ठीक है। नगर पंचायत जो होती है वो हम देखेंगे। वहां पे क्या होता था? ग्राम पंचायत होती थी, वो रूरल वाले में, है ना, क्योंकि वहां पे गांव के लेवल पे बात की जा रही थी। अब यहाँ पर जो आपका नगर है ना, उस लेवल पे बात की जाएगी। तो नगर पंचायत हो गया, म्युनिसिपल काउंसिल हो गया, होता है ना म्युनिसिपालिटी वगैरह, ठीक है। फिर म्युनिसिपल काउंसिल और ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, यानी कि महानगर पालिका, ये है आपकी नगर पालिका। एक होती है महानगर पालिका जो महानगरों में होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजों के बारे में हमें यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर स्टडी करना है। तो इसका इंट्रोडक्शन तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब चलो हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को स्टडी करना। तो यहाँ पर पहले मैं ये छोटी सी बात आप लोगों से करना चाहूंगी। कौन सी छोटी सी बात है भाई? कर लो, आओ करती हूँ। देखो यहाँ पर देखो क्या लिखा है कि आवर कंट्री हैज अ लार्ज नंबर ऑफ टाउन्स एंड सिटीज एंड दे आर ग्रोइंग रैपिडली। यानी कि हमारे कंट्री में बहुत सारे क्या है, मतलब बहुत सारे, ठीक है, लार्ज नंबर में टाउन्स है। ओके, टाउन्स मतलब आप जानते हो जो छोटे छोटे ये होते हैं टाउन्स वगैरह, गांव शहर, ठीक है। तो ये सब कुछ हमारे देश में है, जो अभी तेजी से क्या हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, है ना। और देखो विलेजेस जो है वो धीरे धीरे करके टाउन्स बनते जा रहे हैं, टाउन से वो सिटीज में परिवर्तित हो जाते हैं, है ना। और फिर सिटी से ये मेट्रोपोलिसेस, ठीक है, इसमें मतलब क्या हो रहा है कि वो धीरे धीरे करके बदलाव आ रहा है। जैसे पहले गांव हुआ करता था, ठीक है, फिर धीरे धीरे उसमें चेंजेस आए तो वो टाउन बना, टाउन से वो पूरा शहर बन रहा है, सिटी बन रहा है, उसके बाद वो फिर मेट्रो सिटी जैसे बन जा रहा है ना। तो यहाँ पर ना हम लोग ये जो सिटीज वगैरह हैं, यहाँ पे कैसा सिस्टम होता है वही हम लोग इधर समझेंगे। तो देखिएगा, फैसिलिटीज एंड प्रॉब्लम्स इन सिटीज। अब देखो जो हमारी ये सिटीज होती है, इसमें ना कुछ अगर सुविधाएं हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी हैं। तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, कौन कौन सी फैसिलिटीज हैं, उनके बारे में हम जरा समझ लेते हैं। तो इधर हम सारी फैसिलिटीज को देखेंगे, यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है ना, हम उनके बारे में बात करेंगे, प्रॉब्लम्स के बारे में। तो देखिएगा, फैसिलिटीज पहले हम समझ लेते हैं। तो पहली चीज ये है कि अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडस्ट्री एंड बिजनेस, यानी कि देखो शहरों में क्या होता है कि बिजनेस और जो इंडस्ट्रीज है उसके लिए अपॉर्चुनिटी प्रॉपरली होती है ना। यहाँ पे आप बिजनेस भी अच्छे से कर सकते हो, राइट, और आपको रोजगार भी मिलते हैं, जॉब्स के लिए भी ज्यादा इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। देखो लार्ज स्केल अपॉर्चुनिटी फॉर जॉब, जैसे कि मुंबई जैसा जो शहर है, यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं बस रोजगार की तलाश में, क्योंकि यहाँ पे इजिली काम मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज काफी ज्यादा है ना। मतलब कोई भी ना ऐसा इंसान नहीं है जिसको काम ना मिले। अगर वो काम करने की इच्छा रखता है तो उसको काम मिल जाएगा, एटलीस्ट वो अपना ध्यान रख सकता है, ऐसा काम तो उसको जरूर मिल जाएगा। मतलब वो इतना कमा लेगा जिससे उसका खर्चा पानी चल सके, वो इतना काम तो उसको यहाँ पर मुंबई जैसे शहर में मिल ही जाएगा। तो वही होता है कि शहरों में जॉब के लिए इधर उधर भटकना ज्यादा नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे रोजगार के अवसर होते हैं। फिर इंडस्ट्री एंड बिजनेस भी हो सकता है। फिर एक्सपांडिंग सर्विस सेक्टर, यहाँ पे सर्विस सेक्टर भी एक्सपांड हो रहा है। सर्विस सेक्टर आपको पता है ना, याद है हम लोगों ने जियोग्राफी में ही आप लोगों को पढ़ा था, अलग अलग जो सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। तो टर्सरी में ही आता था सर्विस सेक्टर, है ना। तो यहाँ पे वो एक्सपांड होते जा रहे हैं। और क्या अवेलेबल है? तो देखिएगा, अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज फॉर एंटरटेनमेंट, आर्ट एंड कल्चर। मतलब यहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज भी अवेलेबल होती हैं एंटरटेनमेंट के लिए, आर्ट के लिए, कल्चर के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स है वो भी हम समझ ले। जैसे सिटीज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती है। सबसे पहला शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग, है ना, रहने का बड़ा दिक्कत होता है। एंड इनसफिशिएंट स्पेस, जैसे हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर शहरों में क्या होता है कि लोग छोटे छोटे घरों में रहते हैं, स्लम्स में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियां बना करके रहते हैं, है ना।
तो वो हो गया। ट्रैफिक कंजेशन होता है, ट्रैफिक की भी बड़ी समस्या होती है, क्योंकि जहां पर लोग रहेंगे वहां पर ट्रैफिक की समस्या तो रहेगी ही, है ना। प्रॉब्लम्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, यानी कि जो कूड़ा करकट है अब उसको डिस्पोज करना, यानी उसको प्रॉपरली उसका मैनेजमेंट करना, ये भी बहुत मुश्किल हो जाता है शहरों में। इंक्रीजिंग क्राइम, है ना, अब लोग बढ़ रहे तो भैया क्राइम भी बढ़ेगा, ठीक है, तो अपराध भी बढ़ते हैं। एंड अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इन स्लम्स, यानी कि जो आपके स्लम्स होते हैं, झुग्गी झोपड़ियां होती है, उसमें लार्ज प्रोपोर्शन में, यानी ज्यादा प्रोपोर्शन में जो पॉपुलेशन है वो रहती है। जैसे छोटे छोटे घर होते हैं उसमें कई सारे लोग रहते हैं, ओके। तो इसके कारण क्या होगा, जब एक ही छोटे से ही घर में बहुत सारे लोग रहेंगे तो वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है ना, जैसे कि बीमारियां फैल सकती है, किसी एक को हुआ तो दूसरे को भी हो जाएगा, क्योंकि सब एक साथ में रह रहे हैं, है ना। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हमें देखने के लिए मिलते हैं शहरों के अंदर, और ये सारी अच्छी अच्छी बातें हैं और ये सब कुछ बुरी बातें हैं। तो देखो भैया सोच लो, है ना, जहां पर अच्छी सुविधाएं मिलेंगी वहां पर थोड़ा सा मुश्किलों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है, ठीक है। ट्रैफिक की समस्या रहेगी तो ट्रैफिक जाम में आपको खड़ा रहना पड़ेगा, और प्रदूषण भी तो बढ़ेगा, है ना। दिल्ली में देखो कितना प्रदूषण बढ़ रहा है, हर साल क्या करना पड़ता है सरकार को, ऑड इवन की जो पॉलिसी है वो लानी पड़ती है कि ऑड नंबर की गाड़ियां इस दिन चलेंगी, इवन की इस दिन चलेंगी, ऐसे करके वहां पे फिर व्यवस्था करनी पड़ती है। क्योंकि अगर ये सब नहीं करेंगे, पॉपुलेशन इतना इंक्रीज, पॉपुलेशन नहीं, पॉल्यूशन इतना बढ़ जाएगा, प्रदूषण इतना बढ़ जाएगा कि लोग फिर वहां पे रह ही नहीं पाएंगे, है ना। इसीलिए सरकार को अलग अलग मेजर्स करने पड़ते हैं, ठीक है। चलो प्यारे बच्चों, ये सारी चीजें तो हमने समझ ली। अब आओ हमारा जो मेन मुद्दा है उसके बारे में देखें, नगर पंचायत, ठीक है। नगर पंचायत क्या होती है, कैसे होती है। जैसे ग्राम लेवल पे ग्राम पंचायत होती थी ना, आप समझिएगा नगर के लेवल पे ये नगर पंचायत होती है। तो देखेंगे, द विलेजेस दैट आर इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग टाउन्स हैव अ नगर पंचायत, यानी नगर पंचायत किसका होता है, तो वो गांव जो अभी शहर बनने की प्रक्रिया में चल रहे हैं, इस प्रोसेस में है, यानी धीरे धीरे करके वो शहर बनते जा रहे हैं, ओके, टाउन बनते जा रहे हैं, वहां पर क्या होती है, ये नगर पंचायत होती है। वी सी सम एरियाज विच आर नाइदर फुल्ली रूरल नॉर फुल्ली अर्बन, इन सच एरियाज द लोकल गवर्नमेंट बॉडी इज द नगर पंचायत। देखो हम कई सारे ऐसे एरियाज देखते हैं जो ना ही पूर्ण रूप से गांव होते हैं, ना ही पूर्ण रूप से नगर होते हैं, ठीक है, वो बीच में होते हैं, ना उनको आप शहर कह सकते हो, ना उनको आप पूरा के पूरा गांव कह सकते हो। मतलब अभी उसका डेवलपमेंट का प्रोसेस चल रहा है, कुछ सालों में वो पूरा के पूरा शहर बन जाएगा, तो वहां पर हमें ये नगर पंचायत देखने के लिए मिलती है, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिएगा कि जो नगर पंचायत के इलेक्शंस है ना, वो भी हर 5 साल पे होते हैं। जैसे पिछले हमने देखा था, सारे के सारे इलेक्शंस 5 साल पे ही होते हैं। एंड जो इलेक्टेड मेंबर्स है ना, अब उसमें से देखो क्या क्या चुने जाते हैं, प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, और जो वाइस प्रेसिडेंट है इनको चुना जाता है, बराबर। अब इनके जो काम है, आओ भैया इनको हम समझ लें। अच्छा, इनके काम नहीं दिए गए हैं क्या, हाँ चलो, नगर पंचायत के बारे में बस हमें इतना ही पढ़ना था। नगर पंचायत कहाँ पर होती है, आप बताएंगे कि जो गांव अभी नगर बनने की प्रक्रिया में है, इस प्रोसेस में है, वहां पर ये नगर पंचायत होती है। नगर पंचायत के इलेक्शन 5 सालों पे होते हैं, और जो चुने हुए लोग होते हैं अपने में से वो प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव कर लेते हैं, फिनिश। बस इसके बारे में इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों म्युनिसिपल काउंसिल की, ठीक है। अब म्युनिसिपल काउंसिल क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में जरा बता दो। आओ ना बताती हूँ, ठीक है। देखो, द म्युनिसिपल काउंसिल इज द लोकल गवर्नमेंट बॉडी फॉर स्मॉल सिटीज, ओके, जो छोटी सिटीज होती है उनके लिए लोकल गवर्नमेंट बॉडी है, और इसके भी इलेक्शन हर 5 साल पे होते हैं, ठीक है। एंड जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो क्या करते हैं, है ना, फंक्शन एज काउंसलर्स, दे चूज अ प्रेसिडेंट फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स, यानी कि उसमें से वो लोग क्या करते हैं, यानी कि देखो, द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन एज काउंसलर्स, दे चूज अ प्रेसिडेंट फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स, यानी कि जो चुन करके आए हुए लोग हैं ना, उसमें से वो क्या करते हैं, प्रेसिडेंट का चुनाव कर लेते हैं, ठीक है। एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द म्युनिसिपल काउंसिल इज द चेयरमैन ऑफ ऑल मीटिंग्स, और जो प्रेसिडेंट होता है म्युनिसिपल काउंसिल का, राइट, वो क्या करता है, वो जो भी मीटिंग्स होती है उसकी अध्यक्षता करता है, यानी कि वही मेन होता है, अध्यक्ष होता है। जब भी कोई मीटिंग होगी तो उसमें मेन कौन होगा, तो वही म्युनिसिपल काउंसिल का जो चेयरमैन है ना वो रहेगा, ठीक है। समझ में आया आप सभी लोगों को, मतलब म्युनिसिपल काउंसिल का जो प्रेसिडेंट है ना वो चेयरमैन रहेगा, ठीक है। एंड ही कंट्रोल्स ऑफ द वर्किंग ऑफ द काउंसिल एंड कीप्स अ वॉच ऑन द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द काउंसिल। देखो अब ये क्या क्या करता है, तो जो आपका वर्किंग है काउंसिल का, ठीक है, उसके ऊपर वो कंट्रोल करके रखता है, और जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है
वो कैसे काम कर रहा है इसके ऊपर भी वो अपनी निगाह गड़ाए रखता है, नजर रखता है ना। और अगर प्रेसिडेंट साहब नहीं रहेंगे तो उनका काम कौन करेगा, वही वाइस प्रेसिडेंट करेंगे, और कौन करेंगे। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। अब देखो कुछ और बातें हम समझ लेते हैं। इनके कुछ काम गिना दूं मैं आप लोगों को कि इनके काम क्या क्या होते हैं। तो देखो भैया इनके ये सारे काम होते हैं। देखो देयर आर सम दैट बाइंडिंग ऑन द काउंसिल, मतलब जो काउंसिल को करने ही है। कौन कौन से हैं, ऑब्लिगेटरी फंक्शंस, यानी जो उनकी ड्यूटी है, निभाना मतलब निभाना है। देखो जैसे लाइटिंग ऑफ पब्लिक स्ट्रीट, यानी जो पब्लिक स्ट्रीट है, ओके, जो रोड्स वगैरह है पब्लिक वाले, वहां पे लाइटिंग की प्रॉपरली, जो आप देखते हो ना रोड पे इतने बड़े बड़े खंबे लगे हुए होते हैं, फिर उसमें लाइट दी जाती है, तो वो सब काम करवाने का किसका काम होता है, तो इन्हीं का, ये जो म्युनिसिपल काउंसिल है ना इनका। ठीक है, म्युनिसिपल काउंसिल वाले ही ये लाइट वगैरह रोडों पे लगवाते हैं, समझ में आया। एंड प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर, पीने लायक पानी देना। ओके, हमारे शहरों में आता है ना पीने वाला पानी, ठीक है, ये म्युनिसिपालिटी का पानी, कहते हैं कि म्युनिसिपालिटी का पानी आया है यहाँ पर। ओके, तो वही म्युनिसिपालिटी का पानी मतलब यही म्युनिसिपल काउंसिल वाले ही तो देते हैं। ठीक है, तो इसकी जिम्मेदारी होती है पब्लिक हाइजीन। ओके, पब्लिक हाइजीन यानी कि पब्लिक का जो हाइजीन, मतलब आप समझते हो ना, हाइजीन मतलब क्या होता है, पूरा स्वच्छ रखना। ठीक है, तो इसकी जिम्मेदारी भी इन्हीं की होती है, मतलब जो कचरा वगैरह है उसको प्रॉपरली डिस्पोज किया जाए, ये सब। ठीक है, सवेज डिस्पोजल, देखो यहाँ पे आ गया ना सवेज, यानी कि वही कूड़ा करकट अच्छे से डिस्पोज हो जाए। और रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, मैरिज एक्सेट्रा, और जो रजिस्ट्रेशन बर्थ डेथ का काम होता है ये भी ये लोग ही देखते हैं। ठीक है, तो ये सभी तो इनके पूरा ऑब्लिगेटरी है, मतलब इनको करना मतलब करना है, इनकी ड्यूटी है। अब कुछ और फंक्शंस हैं जो ये लोग परफॉर्म करते हैं, ठीक है, अपने मन से, अपने देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डिस्क्रिशनरी फंक्शन, यानी कि जो फंक्शन, जो काम अपने खुद से किया जाए। तो देखो इन लोग खुद से क्या क्या काम करते हैं, तो प्लानिंग न्यू पब्लिक रोड्स एंड एक्वायरिंग द नेसेसरी लैंड, यानी कि जो पब्लिक रोड से उसको बनाने का काम इनका होता है। ओके, तो जो रोड बनाएंगे, रोड के लिए जगह भी तो चाहिए, तो वो जगह भी ये लोग क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं, खरीदते हैं। ठीक है, एंड इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ स्लम्स, मतलब जो झुग्गी झोपड़ियां हैं उनके कंडीशन को अच्छा करना। क्रिएटिंग पब्लिक गार्डन्स, ठीक है, पब्लिक गार्डन्स बनाना। ओके, पार्क्स बनाना। प्रोवाइडिंग सिक्योर शेल्टर्स फॉर कैटल आर सम ऑफ द डिस्क्रिशनरी फंक्शन ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल, यानी कि जो आपके पशु वगैरह हैं तो उनको भी प्रॉपरली शेल्टर वगैरह प्रोवाइड करना, ये भी इनका काम होता है। ठीक है, आओ अब मैं आप लोगों को कुछ और बातें बताती हूँ। जैसे म्युनिसिपल काउंसिल इतना सारा काम कर रही है ना, अब अगर काम कर रही है तो इसको पैसे भी चाहिए होंगे, तो इसके पैसे आने के कौन कौन से साधन है, रेवेन्यू के यहाँ पे कौन कौन से सोर्सेज है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टी टैक्स है, ठीक है, एजुकेशन टैक्स है, वाटर टैक्स है, टैक्स ऑन मार्केट्स एंड ग्रांट्स फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, यानी स्टेट गवर्नमेंट से भी इनको पैसे मिल जाते हैं। तो ये सारे इनके रेवेन्यू के सोर्सेज है। ठीक है, चलो याद रखना, हाँ सारी चीजें, बस ऐसे ही नहीं पढ़ रहे हो, आपको याद भी रखना है, एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको बताना पड़ेगा, समझे। हाँ, अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ना एक अपील दी गई है। अपील क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई बात पब्लिक तक पहुंचानी है, ठीक है, पब्लिक से रिक्वेस्ट करना है या फिर उनको बोलना है कि आप ऐसे मत करो, ऐसे करो, तो फिर ये जो हमारी सरकार है वो क्या करती है, लोगों से अपील करती है। जैसे आप लोगों ने टीवी में देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी अभी जब कोरोना आया था तो वो भाषण देते थे ना, और आकर के कहते थे, लोगों से अपील किया करते थे कि 2 गज की दूरी रखनी है, एक दूसरे के पास हमें, मतलब एक दूसरे के पास हमें नहीं जाना है, ठीक है, हाथ भी नहीं मिलाना, ये सारी चीजें वो कहा करते थे ना कि 2 गज की दूरी रखो और कोरोना से दूर रहो। ठीक है, तो वो क्या करते थे, लोगों से अपील करते थे कि हाँ, तो फिर लोग उनकी बात भी मानते थे। तो इसी प्रकार से अगर सरकार को कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है अपने पब्लिक को, तो वो क्या करते हैं, लोगों से अपील करते हैं। तो देखो यहाँ पे एक अपील लिखा हुआ है म्युनिसिपल काउंसिल का, जरा हम इसको समझते हैं कि वो अपील में क्या कह रहे हैं। ठीक है, इसके बेसिस पे आप बताइएगा कि आपने क्या सीखा। देखो ये कहते हैं, लोगों से कह रहे हैं, ठीक है, पहली चीज इनकी क्या अपील है कि डू नॉट स्टेक ओल्ड टायर्स, कोकोनट सेल्स, एम्प्टी कैंस और बॉक्स ऑन योर टेरेस अराउंड योर हाउस। अच्छा, ये किसके लिए है, तो जो मॉस्क्यूटोज है ना, मतलब जो मच्छर है डेंगू वाले, उनसे बचाव के लिए है कि ये जो डेंगू वाले मच्छर हैं वो पैदा ना हो। ओके, इनसे बच पाए लोग, तो इसके लिए वो लोग अपील दे रहे हैं। तो वो कहते हैं कि अगर कोई पुराने टायर्स वगैरह है या फिर जो कोकोनट का वो जो छिलका आता है उसकी कटोरी आती है वो हो गया, और जो खाली बॉक्सेस है, कोई केन है, तो उसे आप लोग ना कहीं भी हम लोग फेंक देते हैं ना, कोई टायर वगैरह रहेगा अपने आसपास, कोई पेड़ रहेगा उस पर रख देंगे या फिर अपने छत पे ऐसे करके फेंक देते। तो ये यहाँ पे
मतलब आपसे अपील कर रहे हैं कि ऐसा आप ना करो, ठीक है। और दूसरी चीज ये क्या कहते हैं कि इन केस ऑफ परसिस्टेंट फीवर, यानी कि अगर ऐसा बुखार हो गया जो अभी जा नहीं रहा है, तो इस टाइम पे आपको क्या करना है, डॉक्टर के पास जाना है बिना देरी किए, क्योंकि अगर आपने देरी की तो आपकी बीमारी और फैल सकती है। तो अगर आप चाहते हो कि आप इस बीमारी से बचे रहो, ठीक है, तो आपको तुरंत के तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और एंड कीप योर सराउंडिंग क्लीन, और अपने आसपास का एरिया जो है आप उसको क्लीन करके रखो, साफ सुथरा रखो। तो ये अपील यहाँ पर सरकार के द्वारा, म्युनिसिपल काउंसिल के द्वारा पब्लिक से किया जा रहा है ना। तो जब ये इतनी बातें पब्लिक तक पहुंचाई जाएंगी तो पब्लिक उसको फॉलो भी करेगी, है ना। कोई भी बात पहुंचानी होती है तो ऐसे ही तो पहुंचाया जाता है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कि हमने ये कहा है वो कहा है, ठीक है। चलो बताओ, आपने ये अपील पढ़ लिया, अब इस अपील के बाद क्या आप ये सब करोगे? बिल्कुल करेंगे, है ना। तो यही तो हमने सीखा कि हमारे आसपास का एरिया जो है उसे हमें क्लीन रखना चाहिए। आइए अब हम चलते हैं म्युनिसिपल काउंसिल पे, ठीक है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल हमने देख लिया ना, जो छोटे छोटे नगर होते हैं उसमें वो होती है। अब ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है ना, ये कहाँ पर होता है, तो जो महानगर होते हैं, ठीक है, वहां पर महानगर पालिका होती है, जो काफी बड़े शहर होते हैं वहां की मैं बात कर रही हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या होता है प्यारे बच्चों, आइए हम समझ लेते हैं। तो the local body that provides a different services to the people in big cities is called a municipal corporation. municipal corporation क्या होता है, तो वो local body जो बड़े बड़े शहरों में क्या करता है, सुविधाएं प्रोवाइड करता है, उसको हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहते हैं, ठीक है। और जो पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है ना, वो कहाँ पे स्टेब्लिश किया गया था, तो मुंबई में स्टेब्लिश किया गया था, याद रखना, महाराष्ट्र मुंबई में, ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा आगे बढ़ो, आगे क्या है, देखो इसमें क्या होता है, इसके जो मेंबर्स है ना वो कैसे डिसाइड किए जाते हैं। जैसे कि अगर मैं वो म्युनिसिपल काउंसिल की बात करूं, या फिर वो हमने देखा था ना ऊपर एकदम से नगर पंचायत, ठीक है, मैं उसकी बात करूं, उसके जो मेंबर्स हैं वो पहले से प्री डिसाइडेड होते हैं। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे प्री डिसाइडेड नहीं होता है। ये ना कैसे डिसाइड किया जाता है, इनके मेंबर्स कितने होंगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, तो वो जनसंख्या के हिसाब से, यानी किसी नगर में जितनी पॉपुलेशन रहेगी उस हिसाब से लोग यहाँ पे चुन करके आते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर। तो देखो क्या लिखा है, द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज डिटरमाइंड सो एज टू बी इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी, यानी सिटी की जैसी पॉपुलेशन है, ठीक है, उसके आधार पर इनको डिसाइड किया जाता है कितने नंबर में रहेंगे कितने नहीं रहेंगे, है ना। और इनके भी इलेक्शन हेल्ड होते हैं एवरी 5 ईयर्स, हर 5 साल पे। द इलेक्टेड मेंबर्स आर नोन एज कॉर्पोरेटर्स, और जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनको क्या कहते हैं, कॉर्पोरेटर्स कहते हैं। उसमें देखो इलेक्टेड मेंबर्स को हम काउंसलर्स बोल रहे थे, यहाँ पे कॉर्पोरेटर्स कहते हैं, ठीक है। और फिर वो लोग अपने में से क्या करते हैं, मेयर और जो डेप्यूटी मेयर है इसका चुनाव करते हैं, राइट। और मेयर कौन है, मेयर को फर्स्ट सिटीजन ऑफ द सिटी, सिटी का पहला सिटीजन कहा जाता है, ओके। एंड ही प्रिसाइड्स ओवर ऑल मीटिंग्स ऑफ द कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन की जो भी मीटिंग है उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो यही जो मेयर होते हैं वो करते हैं, ठीक है। और कई सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं, ठीक है, जिसके बारे में ये लोग डिस्कशन करते हैं। और जो डेवलपमेंट के डिसीजन रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ द सिटी आर मेड इन जनरल ऑफ द बॉडी मीटिंग ऑफ द कॉर्पोरेशन, ठीक है। ये सारी चीजें जब इनका मीटिंग होता है तो उसमें की जाती है, ठीक है। चलो, द कमिटीज ऑफ द कॉर्पोरेशन, अब देखो ये जो आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है इसके कमिटीज के बारे में हम जान लेते हैं। तो द कॉर्पोरेशन कैरीज आउट इट्स वर्क थ्रू डिफरेंट कमिटीज, मतलब जो कॉर्पोरेशन है वो अलग अलग कमिटीज के थ्रू अपना काम करता है, ठीक है। कुछ कमिटीज देख लो, जैसे सबसे पहले एजुकेशन कमिटी होती है, हेल्थ कमिटी होती है। एजुकेशन कमिटी एजुकेशन के सिस्टम पर ध्यान देगी, हेल्थ कमिटी हेल्थ के सिस्टम पर ध्यान देगी, ट्रांसपोर्ट कमिटी होती है जो ट्रांसपोर्ट के ऊपर ध्यान देगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर होती हैं, ओके। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कॉर्पोरेशन, यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पे कॉर्पोरेशन के कमिटीज के बारे में जाना। अब जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है, वही रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है, प्रॉपरली लॉ एंड ऑर्डर चले, तो वो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आएगा। तो आइए हम इसके बारे में समझ लेते हैं। देखो, म्युनिसिपल कमिश्नर इज हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कॉर्पोरेशन, यानी जो आपका कॉर्पोरेशन का एडमिनिस्ट्रेशन है उसका मेन हेड कौन होता है, तो म्युनिसिपल कमिश्नर होते हैं। एक म्युनिसिपल कमिश्नर होते हैं जो उसके हेड होते हैं, याद रखना, ठीक है। हाँ, मुझे पता है आप पहली बार सुन रहे हो, पर पहली बार सुनोगे तभी तो बार बार सुनोगे, कभी ना कभी तो आपको सुनना ही पड़ता, तो अभी सुन लो। ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉर्पोरेशन के मेन हेड होते हैं, है ना। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन टेकन बाय द कॉर्पोरेशन, यानी कॉर्पोरेशन के जो भी डिसीजन लिए गए हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो म्युनिसिपल कमिश्नर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की मदद से समझिएगा, इफ अ कॉर्पोरेशन टेक्स द डिसीजन ऑफ पुटिंग अ बैन ऑन द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग, देन द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पॉलिसी इज डन बाय द कमिश्नर। जैसे कि मान लो कि कॉर्पोरेशन में ये निर्णय लिया गया, क्या निर्णय लिया गया कि अब जो प्लास्टिक का
थैला है उसका यूज नहीं करना चाहिए, उसको उन्होंने बैन कर दिया। अब ऐसे बस बैन करने से थोड़ा चलेगा कि आप आपने मीटिंग आयोजित की और कह दिया कि प्लास्टिक आज से बंद, लोग तो यूज करेंगे, है ना। अभी लोगों तक वो बात पहुंचानी है, उसको कैसे ग्राउंड लेवल पे लेकर के आना है, ये जिम्मेदारी किसकी होती है, तो म्युनिसिपल कमिश्नर की होती है, ठीक है। कोई भी बस ऐसे डिसीजन ऐसे ले लेने से काम नहीं चलेगा, उसको ग्राउंड लेवल पर तो लेकर के आओ, ठीक है। एंड ही ऑल्सो प्रिपेयर्स द एनुअल बजट ऑफ द कॉर्पोरेशन रिमेन्स प्रेजेंट फॉर द जनरल बॉडी मीटिंग, यानी कि वो क्या करते हैं, ही ऑल्सो प्रिपेयर एनुअल बजट, वो एनुअल बजट भी बनाते हैं और कॉर्पोरेशन एंड रिमेन्स प्रेजेंट द, जो भी जनरल मीटिंग होती है, सामान्य मीटिंग, उसमें भी वो प्रेजेंट होते हैं, समझ आ रहे हैं। तो जो भी मीटिंग्स रहेंगी उसमें भी वो प्रेजेंट रहेंगे, म्युनिसिपल कमिश्नर, ठीक है। और कुछ इसमें है नहीं ज्यादा कुछ, ठीक है। यहाँ पर यही बोला गया है कि आप अपने स्कूल में बच्चों की एक कमेटी बनाओ, फिर जो भी आपके इश्यूज है उसके बारे में डिस्कस करो, फिर उसको हेडमास्टर तक पहुंचाओ, ऐसी बातें बताई गई हैं। तो आप अपना बनाइएगा कमेटी, ठीक है। चलो, ये देखो यहाँ पे ना कुछ काम दिए गए हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कॉर्पोरेशन के कौन कौन से काम है। चलो, अब ये काम आपका, ठीक है। ये देखो, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू ऑफ द कॉर्पोरेशन, यानी जो कॉर्पोरेशन होता है इसका रेवेन्यू का सोर्सेज क्या क्या है, तो वही सारे हैं। हाउस टैक्स रहेगा, प्रॉपर्टी टैक्स रहेगा, वाटर टैक्स रहेगा, प्रोफेशन टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट्स, रेजिंग लोन, एंटरटेनमेंट टैक्स, तो ये सारे इसके रेवेन्यू के सोर्सेज होते हैं, ठीक है भैया। फिर चलो आओ आगे बढ़े। हाँ, अब ये थोड़ा हम एक नजर में इसको समझ लें, बाकी उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, अर्बन वाला, नगर पंचायत होती है, म्युनिसिपल काउंसिल होता है, फिर उसके बाद हमारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है। तो देखिएगा यहाँ पे हम नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करेंगे। तो देखो, नगर पंचायत में मिनिमम जो है ना वो 9 नंबर होते हैं, मतलब 9 मेंबर होते हैं, और मैक्सिमम 15 होते हैं। हमने वो देखो ग्राम पंचायत में देखा था, ग्राम पंचायत में कितने होते थे, मिनिमम 7 होते थे, मैक्सिमम आपके 17 होते थे। याद है कि भूल गए, 17 होते थे ना शायद से, देख लेना एक बार, ठीक है, अगर मैं भूलूं तो। फिर उसके बाद म्युनिसिपल काउंसिल में मिनिमम होते हैं 17 और मैक्सिमम होते हैं 38। उसमें कितना होते थे, 15 और 45 का रेशियो था ना शायद से। द टोटल, हाँ यहाँ पे क्या होता है, ये तो पॉपुलेशन के हिसाब से डिसाइड किया जाता है, ठीक है। तो हो गया। ऑफिस बेयरर्स कौन कौन से होते हैं, देखो इसमें वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट होते हैं, नगर पंचायत में इसमें भी प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, यहाँ पर मेयर और डिप्यूटी मेयर होते हैं। ऑफिशियल्स हम देख लेंगे, देखो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं नगर पंचायत के अंदर, इसमें चीफ ऑफिसर होते हैं, और इसमें कौन होते हैं, कमिश्नर, है ना, कॉर्पोरेशन कमिश्नर, बताया था ना आप सभी लोगों को, वही दिया है, ठीक है। तो फाइनली ये चैप्टर यहाँ पर होता है कंप्लीट, आप लोग देख सकते हो। अब उसके बाद आता है इसका एक्सरसाइज, तो क्वेश्चन आंसर्स तो ऑलरेडी कंप्लीटेड है, प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोस आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आपका ज्योग्राफी के भी सारे चैप्टर्स कंप्लीटेड है, सब कुछ पूरा करके रखा गया है। मैथमेटिक्स भी आपका हो चुका है, ठीक है। हमारे अलग अलग चैनल्स हैं, आप उन सभी को सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी वीडियोस जो है ना वो आपसे मिस ना हो, ओके। अगर कोई वीडियो नहीं मिलता है ना तो आपको वो टॉपिक डालना है और फिर वहां पे लिख देना बाय एसके क्लास, ठीक है। एसके क्लास डालोगे ना आपको मिल जाएगा हमारे वीडियोस, तो जाइए जाकर के पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को नमस्ते।